श्री राधे। आइए भगवत गीता के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। अग्रज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सेठानी जी के साथ आप श्रवण लाभ ले रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी बातों को आप सुन रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पारलौकिक ज्ञान से अवगत करा रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलता मैं, आप सुनिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्मना वे प्राह मनुरीक्षक वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वै वस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवं मया तेद्य योग्यः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्योतु धुतपमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। बताते चले यहाँ पर, भ्राताश्री आपको तो जानते हैं, लेकिन फिर भी बाकी लोग नहीं जान रहे हैं जो श्रवण लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पक्के दोस्त थे अर्जुन, और पक्के शिष्य भी थे। क्या देखिए सिलसिला है कि एक दोस्त भी है और एक शिष्य भी है। अगर दोस्ती की मिसाल है तो हमारे राय साहब भी हैं, आलोक राय जी। जहां भी जाता हूँ आलोक को पकड़ के ले जाता हूँ, चलो भाई आलोक मेरे साथ। और शुद्ध ब्राह्मण है वो आलोक राय साहब, जो है देने वाले ब्राह्मण है, भूमियार ब्राह्मण है, लेकिन मुझसे कभी वो कुछ लेते नहीं है, देते ही रहते हैं। उनका तब भी स्वागत है, आज भी बैठे हमारे साथ, ज्ञान दे रहे हैं, हमको निर्देश दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। तो तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। देखो शंका, वहां भी अर्जुन ने शंका कह दी कि ये तो सूर्य कब का है, आप तो अभी पैदा हुए हो। लेकिन उनको ये नहीं एहसास था कि मैं तो साक्षात पार ब्रह्म भगवान से बात कर रहा हूं। यह आगे अभी स्पष्ट हो जाएगा। तब श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतपः। भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोपि सन् व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाधिष्ठाय संभवामि आत्ममया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। और क्यों प्रकट होता हूं? आदरणीय भ्राताश्री ध्यान से सुनिए, और सभी लोग ध्यान से सुनिए कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं। कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बीच में एक सीरियल आया करता था जब हम बच्चे थे, उसमें आता था, महाभारत आता था, और उसमें लाइन बड़े प्यार से महेंद्र कपूर जी कहा करते थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुनकर मन पवित्र हो जाता था, और आज भी पढ़कर मन पवित्र हो रहा है। भ्राताश्री आपका भी पवित्र हो रहा होगा। मेरे साथ मेरे प्रेम भाई बैठे हैं, आलोक जी हैं, इनके साथ साथ जो दो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बजाय आपसे भी बात कर रहा हूं, आप भी सुन रही देख रही हैं, तो आपका ही मन पवित्र हो रहा होगा। इसका अर्थ ये हुआ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि, मैंने कहा ना कि क्यों पैदा हो गए, क्यों वो प्रकट क्यों होते हैं, तो इसलिए प्रकट होते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं। किसी के बस में नहीं है, वो खुद अपने आप को रचते हैं, खुद अपना श्रृंगार करते हैं, खुद किस तरह मुझे रहना है, किस रूप में लोगों को दिखना है, वो अपना श्रृंगार खुद करते हैं। बहुत ऐसे बुद्धि नहीं जिनके है,
वो कहते हैं कि किसने देखा था भगवान ऐसे हैं, किसने देखा था वैसे हैं। आपने देखा था पिताजी कैसे हैं? आपने देखा था अपने पिताजी कैसे हैं? जब आप पैदा हुए तब माँ ने कहा कि बेटे ये आपके पिताजी हैं, आपने तब उनको प्रणाम कर लिया। वैसे हमारे भगवान अपना रूप खुद रचते हैं और जब प्रकट होकर गुरु कहता है ये भगवान है तो हम उनको प्रणाम। तो जान लिए कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। वाह। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर से मैं आपको महाभारत की दुनिया में ले चलता हूं। जब महेंद्र कपूर जी वो बोले थे तो वो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भ्राताश्री अर्थ तो आप जान रहे हैं, फिर भी मैं विशद कर रहा हूं। आपके सामने पढ़ना मतलब सूरज को चिराग दिखाने के समान है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। प्रकट हर कोई नहीं होता, प्रकट भगवान होते हैं, वही है भगवान। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममोति सोर्जुनम। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा नन्मया मामुपस्थितः वहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनंत प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम् मम वरत्मानुर्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। महारामायण की शायद चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तन तैसी। और जिस तरह से आप भगवान की तरफ देखोगे भगवान भी आपको वही रूप ना दिखाएंगे। इसलिए हे सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान की तरफ आप सदैव हाथ जोड़कर ये कहो, भगवान आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। देखिए काम कैसे खटाखट बनेगा आपका। और ये कांक्षान्तः कर्मणाम सिद्धि जंत ही देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। फिर से देखिए, पढ़ रहा हूं मैं इसका अर्थ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। अनायास ही किसी पर लांछन नहीं लगाते। भगवान स्वयं वहां गीता में अर्जुन के सामने कहे हैं कि मैंने इन चारों वर्णों का सृजन किया है, मैंने बनाया है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप सब समझ रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करती। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बांधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुच्छभि कुरु कर्मैव तस्माचम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा, तू कौन?
अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अर्जुन के पूर्वज क्या करते थे? क्षेत्र की सीमा, अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध कर, मार काट कर। तो इस तरह से भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करें। उसके पीछे भी बहुत कारण थे, अभी आगे धीमे धीमे मालूम पड़ेगा कि युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं। किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष में सुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य अकर्मयः पश्येद कर्माणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत सत्र कर्मयत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराप्रियः कर्मण्यवि प्रवृत्तोऽपि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवक्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्त का सर्वथा त्याग करके संसार में आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज हम यहीं विराम लेते हैं, शेष फिर। तब तक राधे राधे।